हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक्ड, अनदर आईएएफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैशेस इन असम टुडे, बिग लॉस फॉर आईएएफ। तो लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है। तो एक बहुत ही बैड न्यूज, क्योंकि कोई जो एयरक्राफ्ट है, शायद आई थिंक वो इंडियन एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो गया असम में। लेट्स सी और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बुरी खबर। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का एक कार्गो जहाज क्रैश हो गया है। कैसे हुआ? इस वक्त की बड़ी खबर आपको असम से बता दें, जहां असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। जो इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है, जो लगातार हम बता रहे हैं असम से, जहां भारतीय वायुसेना का एक विमान अचानक क्रैश हो गया है। भारतीय वायुसेना का एक विमान असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसे का शिकार हो गया है। दोस्तों, बहुत बुरी खबर। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का एक कार्गो जहाज क्रैश हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो पहली खबर आ रही है वो ये कि AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान हादसे का शिकार हो गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान लैंडिंग के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दुर्घटना के बाद विमान में धमाका हुआ है और आग लगने की सूचना मिली है। विमान भारतीय वायुसेना के 43 स्क्वाड्रन से संबंधित बताया जा रहा है। विमान जो जहाज है वो माल और छोटे मोटे हथियार और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट जो आई है उसमें दावा किया जा रहा है कि विमान को बड़ा नुकसान पहुंचा है और पायलट बुरी तरह से हताहत भी हो सकता है। दुआ है कि वो जिंदा और सही सलामत हो। जब तक हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं तब तक भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सोचना ये होगा कि आखिर ये हमारे मुल्क को, हमारी फौज को पनौती किसकी लग गई है। यहां तक कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है ये कहा जाता है, लेकिन जिस भारतीय जहाज को डुबाया अमेरिका ने हमला करके, और जब उस पर हमला हुआ तो अंदर का एक वीडियो है कि उस जहाज को चलाने वाले कह रहे हैं वायरलेस पर कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन फलाना तुमसे यह कहता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत के 3 जवान मारे गए, शहीद हो गए, वापस घर अब न लौट पाए। अब उनकी लाश घर आएगी, लेकिन मजाल है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे लताड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको असम से बता दें, जहां असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। जोरहाट में लैंडिंग के दौरान यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश हो चुका है लैंडिंग के दौरान, और ये बेहद बड़ी खबर आपको असम के लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा एयरबेस के पास हुआ, जिसके बाद मौके पर तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां और वायुसेना की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। फिलहाल हादसे के कारणों और विमान में सवार कर्मियों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। वायुसेना ने घटना की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली देखिए, जब ये विमान हादसा हुआ तो कैसे धुएं का गुबार विमान से उठता हुआ नजर आया, और ये दूसरी तस्वीर देखिए किस प्रकार से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तुरंत जैसे ही इसकी सूचना तमाम आसपास के लोगों को लगी, सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी गई, पुलिस की टीम को सूचना दी गई, और उसके बाद असम में एयरफोर्स का जो विमान क्रैश हुआ जोरहाट में, मुख्य वजह आपको बताएं लैंडिंग के दौरान। वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन लैंडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा। ये 2 तस्वीरें आपको हादसे के दिखा रहे हैं। असम में जब वायुसेना का ये विमान क्रैश हुआ उसके बाद देखिए कैसे बहुत बुरा लगता है यार ये सब देख के, ये सब सुन के। हुआ नजर आए हैं। और जोरहाट में किसी की जान ना गई हो बस। हादसा हुआ है। AN-32 वायुसेना का ये विमान है जो हादसे का शिकार हो गया है। निवीर डेका हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निवीर, जरा बताइए कि क्या अपडेट और निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या जो पायलट की मौत की आशंका जताई जा रही थी, इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है इस हादसे में? बिल्कुल, फिलहाल जो लेटेस्ट है ये है कि आईएएफ की तरफ से
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक बनाया गया है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि कैसे ये क्रैश हुआ। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक बनाया गया है, आईएएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है और वो इंक्वायरी करेगा कि कैसे ये हादसा हुआ और पूरा चीज जो पूरा मैटर है उसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो पायलट थे उनका अब तक हेल्थ अपडेट आया नहीं है, आईएएफ ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं भगवान किया करे वो है। ठीक हो। इसका कारण ये है क्योंकि कभी भी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो पूरा प्रॉपर मेडिकली अप्रूव्ड और इंफॉर्मेशन आने के बाद ही आईएएफ डिक्लेयर करते हैं। और जो हमें सूत्रों से अनुसार मिला है कि अभी भी जो है ट्रीटमेंट और जो है अस्पताल में ले जाके उनका जो ये पूरी कोशिश चल रहा है। तो अभी हम कह नहीं सकते कि क्या पायलट का जो हेल्थ परिस्थिति है अभी वो कह नहीं सकते। तीसरी बात ये है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे जो आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एफएनईएस के लोग और सेना बल के लोग वहां पे मौजूद है और वो जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और मेन जो प्रायोरिटी रहेगा अभी ये है कि कैसे जितना जल्दी हो सके पूरा जो एरिया को जो है क्लियर ऑफ किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन होगा, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आईएएफ ने जो ये कंस्टिट्यूट किया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि ये जो फ्लाइट आप देख रहे हैं AN-32 ये कार्गो फ्लाइट है और कार्गो ऑपरेशंस बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशन होता है जो कि आईएएफ करते हैं। और एक नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम कैसे ये क्रैश हुआ, क्या कहीं पे ऐसे भी बात आ रहा है कि क्या वहां पे आग लगा था, तो ये सब चीजें जो है अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ ऑफिशियल नहीं है। आईएएफ जो है वो मेन अथॉरिटी है जो ऑफिशियली कहेंगे और उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं पायलट के हेल्थ स्टेटस के ऊपर। और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है वो अभी जाके ये पूरी मामले को जो है जांच करेंगे और ये पता करेंगे। इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है जो लगातार हम बता रहे हैं असम से, जहां भारतीय वायु सेना का एक विमान अचानक क्रैश हो गया है। यह हादसा असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ, जहां लैंडिंग के दौरान आपको बता दूं अचानक विमान में आग लग गई और फिर यह प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया। सामने हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यह हादसा हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भारतीय वायुसेना का AN-32 एयरक्राफ्ट था। फिलहाल इमरजेंसी रिस्पांस टीमें मौके पर अपने काम में जुटी हुई हैं। क्रैश होने की वजह अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाई, लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि इस विमान का पायलट शायद शहीद हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण खबर, दुखद खबर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम के जोरहाट की। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक संवेदनशील हवाई अड्डा है एयरफोर्स का, चीन के साथ सीमा से सटा हुआ। हमारे डिफेंस एडिटर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे सैनिकों को यहां से वहां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। AN-32 इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, जिस तरह से काले धुएं का गुबार उठ रहा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्रैश कितना गंभीर था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। उसके पहले जो आसपास के लोग हैं उनसे जो प्रारंभिक जानकारी मिली उसके मुताबिक संभवतः AN-32 में आग लगी थी। मैं सीधे चलता हूं अपने डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत के पास। नीरज, क्या जानकारियां अभी तक आई हैं इस क्रैश को लेकर के? क्या पायलट सेफ है, नहीं है? कितने सैनिक सवार थे? बिल्कुल, देखिए आशीष जी, जो अभी जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक ये AN-32 विमान जो था ये जोरहाट एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, वहां पर ये लैंड कर रहा था। उस वक्त ही ये क्रैश हुआ। देखिए बिल्कुल जो हैंगर्स होते हैं जहां पर इनको सुरक्षित रखा जाता है, वहां पर जाकर जो है उसके बेहद करीब वाला ये इलाका है। ये पूरा बेस के अंदर है। ये देखिए आप जो दिख रहे हैं तस्वीरें जो दिखाई हैं, ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से क्रैश हो गया। ये लैंड कर रहा था, आखिरकार कहां से कर रहा था ये लैंड, लेकिन अभी तक शुरुआती जानकारी ये मिल पाई है कि 2 पायलट और जो 2 क्रू होते हैं उसके अलावा कोई और प्लेन में मौजूद नहीं था। लेकिन हम फिर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करेंगे भारतीय वायुसेना का। देखिए स्ट्रेचर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वायुसैनिक जो है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां पे कोशिश की जा रही थी कि जो भी इसके अंदर मौजूद है क्रू, उनको किसी तरह से कोई है तो नहीं, उसके लिए स्ट्रेचर लेके जाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से आशीष बहुत छोटा सा संक्षिप्त बयान दिया गया कि ये AN-32 विमान जोरहाट एयरबेस पर लैंड कर रहा था और उस वक्त ये क्रैश हो गया। दुर्घटना के कारण क्या है, कौन कौन इसमें और लोग मौजूद थे, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर जोरहाट एयरबेस से कि आखिरकार ये कहां से आ रहा था, क्यों क्रैश हुआ। माफ कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन जिस तरह से क्रैश हुआ है इसमें कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि शायद अर्जेंट रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिलता, कोई मौका ही नहीं मिला संभवतः पायलट को अपने आप को इवैक्यूएट करने का। बिल्कुल, देखिए ये अगर देखते हैं हम लोग, देखिए ये दूर की तस्वीर है जब ये धुआं उठ रहा था, इसमें क्रैश हुआ। ये पूरा ये एयरबेस है। ये देखिए हैंगर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके साफ दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे थे इस विमान में, ये देखिए, और ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दरअसल हैंगर्स होते हैं जहां पर आप सुरक्षित आप ले जाते हैं, जो पार्किंग एक तरह से कह सकते हैं, उसी तरीके से ये पार्किंग थी वहां पर। ये उसके बेहद करीब ये हुआ, ये क्रैश हुआ, यानी कि टारमैक के आसपास का ही ये एरिया हुआ। देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं ये दरअसल हैंगर्स हैं जहां पर आप लैंड करने के बाद अपने प्लेन को सुरक्षित ले जाते हैं वहां पर अंदर, ताकि आपको दिखाई ना दे, क्योंकि ये बहुत ही
सेंसिटिव बेस है जोरहाट एयरबेस। यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट्स की भी पूरी स्क्वाड्रन यहाँ पर तैनात रहती है। और देखिए ये जब पूरा क्रैश हुआ, ये 2 पार्ट में क्रैश हो गया। ये देखिए किस तरह से हुआ, ये आखिरकार किस तरह से हुआ, लैंडिंग करते हुए हुआ ये है यहाँ पर, या जैसे कि बात चल रही है कि इसमें आग तो लगी है, इसमें गिरने के बाद ये आग लगी या पहले लगी थी उसके बाद ये टूटा है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 पायलट होते हैं इसमें, पायलट, मेन पायलट और को पायलट, और 2 जो है इनका क्रू मेंबर्स होते हैं जो कि ऑपरेट या संचालन करने के लिए इस्तेमाल इनको वहां पर तैनाती होती है। 4 लोग इसमें मौजूद रहते हैं इस प्लेन में। और जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 50 से 60 जो लोग हैं इसमें सवार हो सकते हैं, यानी सैनिक सवार हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हमें शुरुआती जानकारी मिल रही है कि ये खाली था प्लेन, इसमें सप्लाईज हो सकती है इसके अंदर, और लेकिन क्रैश हुआ। आज की जो वीडियो थी ना यार, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। मतलब ये प्लेन क्रैशेस और ये सब चीजें हम जब भी देखते हैं ना, तो मतलब दिल एकदम दहल सा जाता है। ये लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम रही है। अब इसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि क्या इसके पीछे प्रॉब्लम थी, कैसे ये असम के अंदर जाके क्रैश हो गया। और जो हालात दिख रहे थे यार, मतलब जो उसका रेस्क्यू दिख रहा था, वो देख के बस ये डर लग रहा है कि उसके अंदर जैसे वो कह रहे हैं कि 2 पायलट होते, एक मेन पायलट, एक को पायलट और 2 क्रू मेंबर थे। बस यार यही अरदास है, यही दुआ है कि वो सब ठीक हो, उनके बारे में कोई बुरी खबर ना सुनने को हमें मिले, क्योंकि यार वो भी किसी घर के बच्चे हैं। बस मतलब ये सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बाकी लेट्स सी क्या न्यूज आती है इन लोगों के बारे में। बट आज की जो वीडियो थी ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।